तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडस्ट्री 4.0 की। इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है, जिसको हम लोग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। और स्मार्ट ये इंडस्ट्री 4.0 को क्या की कंपोनेंट्स हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, बेनिफिट्स और साथ ही साथ में चैलेंजेस, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री 4.0 है क्या। तो देखो, जब भी कभी हम कोई भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ले लो, कोई बुक ले लो या कोई मूवी ले लो, तो उसका कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस होता है, सीरीज होता है। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हैरी पॉटर पार्ट 1, हैरी पॉटर पार्ट 2, है ना। या फिर कोई फ़ोन का वर्जन ले लो, Redmi 7, Redmi 8, Redmi 9, Redmi 10, इस तरीके से क्या है, मोबाइल के भी वर्जन्स निकल करके आ रहे हैं। यानी कि हम उसमें कुछ ना कुछ अपने पहले से कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं ना। विंडो को ले लो, विंडो का आई थी, विंडो 7 हो गई, विंडो 8 हो गई, देन विंडो 8 प्रो हो गई, देन इसके बाद में विंडो हम 11 की बात करते हैं, है ना, विंडो 10 की बात करते हैं, उसके बाद में विंडो 11 की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यानी कि हम कुछ ना कुछ अपडेट करते जा रहे हैं चीज़ों में। तो वही सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 की क्या मतलब हुआ कि हम पहले के समय में क्या करते थे, हम नॉर्मली अपना प्रोडक्शन सिस्टम हमारा कुछ था ही नहीं, है ना। हम कुछ भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ही नहीं करते थे, जो भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज होते थे हम उन सारी चीज़ों को ही कंज्यूम करते थे। बट अब हम क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि आप देखते होगे अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आप पाउडर ले लो, वॉशिंग पाउडर ले लो, साबुन ले लो, है ना, या फिर मोबाइल ले लो, लैपटॉप्स ले लो, ये सारी चीज़ें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का ही तो रिजल्ट है। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा इन सभी चीज़ों का, तो कस्टमर की नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल कंप्लीट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, है ना। तो यही सारी चीज़ें। तो इंडस्ट्री 4.0 का मतलब क्या होगा कि हम जब इंडस्ट्री 1.0 में थे तो हम लोगों ने क्या किया, यानी कि थोड़ा सा हम लोगों ने प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर आए, हम लोगों ने उसकी बात करी। देन उसके बाद में 2.0 के अंदर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। देन 3.0 के अंदर कंप्यूटराइज्ड हुई सारी की सारी चीज़ें। देन 4.0 क्या है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विद द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यानी कि देखो, यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर हम बात क्या करते हैं कि इधर ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, और इधर ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गई, जो भी लेटेस्ट आजकल के टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम फास्ट होगा तो हम कस्टमर की नीड्स यानी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को क्या कर सकते हैं, जल्दी से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो एरिया है जिसमें कि सारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम टेक्नोलॉजीज़ के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यही क्या है कि इंडस्ट्री 4.0 है। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल्ड होंगी। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते ही हो, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी कि इंडस्ट्री 4.0 का रिजल्ट है, जिसको हम लोग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखो कि इसमें रोबोट्स की बात किया जाएगा, कंट्रोल सिस्टम की बात किया जाएगा, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मॉनिटरिंग टूल्स होंगे, सेंसर्स होंगे, HMI यानी कि ह्यूमन मशीन्स इंटरफेस होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंडस्ट्री 4.0 के क्या है, एक तरीके से बोल लो पार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 के अंदर हम बात करते हैं कि इंटरकनेक्टिविटी। तो इंटरकनेक्टिविटी किसकी, यानी कि किसके साथ में कनेक्शंस होगा, जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, उनका कनेक्शन किसके साथ में, सो द इंटरनेट। यानी कि जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं वो किसकी हेल्प से कंट्रोल्ड होंगी और काम करेंगी, इंटरनेट की हेल्प से। यानी कि अगर इंटरनेट जो भी होगा, जैसा भी डायरेक्शन देगा, जिस भी तरीके से अपना इंटेलिजेंस का यूज़ करके, तो उस हिसाब से मशीन्स जो भी होगी काम करेंगी। ह्यूमन का उसमें बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और ह्यूमन जो भी होंगे, मैनुअल काम जो भी पहले के टाइम पे होता था कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ये उठाना पड़ रहा, वो उठाना पड़ रहा, तो आज के टाइम में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी वगैरह में देखोगे जाकर के, तो हर एक काम क्या होता है, मशीन्स ही करती हैं, है ना। केवल ह्यूमंस क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें। देन टेक्निकल असिस्टेंस, इसमें हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ क्या करती हैं कि वर्कर्स को असिस्ट करती हैं, जिससे कि वो अपनी इफ़िशियंसी, सेफ्टी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। देन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप लोगों ने समझ ही लिया कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम किसकी सब की चीज़ों की बात करें, जैसे रोबोट्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, है ना,
ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इंटीग्रेट कर दें। देन साइबर फिजिकल सिस्टम, फोर्थ के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम, यानी कि फिजिकल जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मशीन्स वगैरह हैं, जो भी सेंसर्स वगैरह हों हैं, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं साइबर का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी इंटरनेट की हेल्प से क्या होंगी, कंट्रोल्ड होंगी। तो ये सभी कंपोनेंट्स हो गए। अब देखो यहाँ पर सीरीज है, यानी कि हिस्ट्री पूछी गई, सीरीज ऑफ प्रीवियस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सीरीज की इसकी बात कर रहे हैं लेट 18 टू 19 सेंचुरी। इसको आप अगर चाहो तो इंडस्ट्री 1.0 भी लिख सकते हो इस तरीके से। देखो यहाँ पर चार्ट, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने लेकर के रखा हुआ है, तो इसको फर्स्ट लिखा हुआ है तो इंडस्ट्री 1.0 बोल लो, इंडस्ट्री 2.0 बोल लो, इंडस्ट्री 3.0 बोल लो, देन ये फोर्थ है ना 4.0 बोल लो, इंडस्ट्री 4.0 बोल लो। तो हम जब फर्स्ट की बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट के अंदर क्या हुआ कि जब हम पहले के टाइम पे, तो इससे पहले फर्स्ट में हम लोग मतलब फर्स्ट के पहले तो हम कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं करते थे। देन फर्स्ट में क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, मैकेनाइजेशन किया, किसका किसका, वाटर पावर का और स्टीम पावर। यानी कि देखो इसके अंदर क्या हुआ था कि हम लोगों ने क्या किया, यानी कि जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात होना स्टार्ट हो, यानी कि आदमी को रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही है ना। तो चलो रोटी जो भी होता था, खाना वगैरह हम नेचुरल रिसोर्सेज से पूरा कर सकते थे, मकान वगैरह हम कच्चे मिट्टी वगैरह कोई घरों में बना करके रह सकते थे, लेकिन कपड़े पहनने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए तो हमको कुछ होना चाहिए ना। तो सबसे पहले किसका हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पिनिंग जेनी। यानी स्पिनिंग जेनी ये क्या है, एक तरीके से धागा बनाने वाली मशीन है। यानी कि धागा बनाने, जो भी हमारे पास में कॉटन होता था ना, तो कॉटन की हेल्प से हम क्या करते थे, धागे को बनाते थे। देन इसके अलावा पावर लूम। पावर लूम क्या है, एक तरीके की ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे धागों से क्या बना सकते हैं, कोई कपड़ा, जैसे साड़ी हो गया है ना, अपने टी शर्ट हो गया और पैंट हो गया, तो ये सभी चीज़ों को हम किससे बना सकते हैं कि एक तरीके से कपड़ा बनाने की मशीन। ये क्या है, धागा बनाने की मशीन। और पावर लूम क्या है कि कपड़ा, उन धागों से क्या होता है, कपड़ा का प्रोडक्शन होगा। तो अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये सभी काम मैनुअल होते थे, और जब से ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसमें हम स्पिनिंग जेनी, आप चाहो तो इसको देख सकते हो गूगल के जाकर के, और पावर लूम का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ, टेक्सटाइल में एक बहुत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया। तो इसमें हम क्या करते थे, ये सभी जो भी चीज़ें होती थी, ये दोनों मशीन्स किसके बेसिस पे काम करती थी, वाटर पावर और स्ट्रीम पावर की हेल्प से चलती थी, है ना। देन सेकंड इंडस्ट्री 2.0 के अंदर हम क्या बात करने लगे, मास प्रोडक्शन की बात करने लगे, जिसमें हम लोग असेंबली लाइन बनाते थे, और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो लाइंस बनने लगी। लाइन का मतलब कि असेंबली, मास प्रोडक्शन होने लगा। मास प्रोडक्शन का मतलब समझते हो, जैसे कि साबुन, बिस्किट्स, तो ये सभी एकदम से एक साथ बहुत सारे बनते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर सारी चीज़ों क्या होने लगी, जितना भी लिखा पढ़ी वाला काम होता था वो सभी कंप्यूटर की हेल्प से, यानी कि आप देखते होगे कि कंप्यूटर में रखा जाने लगा। तो कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन की हम लोगों ने बात करी। और अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, साइबर फिजिकल। यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, हाँ, साइबर फिजिकल सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों की बात करें, जैसे कि एआई हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर है। देन रोबोटिक्स की बात करें, ये सभी चीज़ें क्या हो रही, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर क्या हो रही, इंटीग्रेट हो रही, जिससे हम स्मार्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम, जिससे हम अपनी इफिशियंसी, क्वालिटी, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं ना, और जल्दी काम को कर सकते हैं, अपना बहुत ही कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। देन एआई एंड मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। देन इसके अलावा 3D प्रिंटिंग, है ना, AR ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, HMI जिसको हम लोग ह्यूमन मशीन इंटरफेस के नाम से जानते हैं। ये सभी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री 4.0 में हेल्प करती हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, ठीक है। देन इसके अलावा कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, यानी कि हमको अब इंडस्ट्री 4.0 की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इससे हमको क्या हो रहा है, कंपिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हम मार्केट के अंदर कुछ यूनिक कर पा रहे हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और इफ़िशियंसी बढ़ रही है, इफ़िशियंसी और
कि क्वालिटी बढ़ रही है चीज़ों की, टाइम कम कंजप्शन हो रहा है, ये सारी पॉइंट्स है जिसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि अब हम आगे बात करते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, क्वालिटी बढ़ रही, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही, इनोवेशन और कस्टमाइजेशन, इन सभी चीज़ों के हम ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब इसके कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, इंडस्ट्री 4.0 के कुछ एक चैलेंजेस हैं। क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री 4.0 में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो क्या होता है, सिक्योरिटी का कॉन्सर्न होता है। यानी कि सिक्योरिटी कॉन्सर्न का मतलब कि मान लो कि हमारे जो भी हैकर्स होते हैं या फिर कोई भी जब चीज़ों की, हम मान लो कि कंप्यूटर में हमने अपना सारा सिस्टम पूरा डेटा को फीड करके रखा हो, बट हैकर्स में भी आपका डेटा को हैक कर सकते हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किल का गैप हो सकता है। मान लो कि हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो जो भी हमारे ह्यूमंस हैं, जो भी उतना मैन पावर है, वो उतना स्किल्ड नहीं है ना, उनको उतना सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं पता है। तो प्राइवेसी इशू हो गया। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब समझो कि आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, यानी कॉस्ट अच्छा खासा आपके पास में पैसा होना चाहिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके का होना चाहिए। ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कि नया आपने कुछ अपडेट तो अपने आप को कर लिया, बट उसके लिए आपको अपने वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दो, है ना, टाइम लगेगा उनको सिखाने में भी, और उनको सिखाओगे तो फिर पैसा भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ हो गई। देन इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 नंबर पे क्या आता है कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। तो ये सभी क्या है, चैलेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्री 4.0 के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगैन।